नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के कोल्ड स्टोरेज से 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2023 और 31 जुलाई 2020 तक कितने आलू की निकासी हो गई, ये सब रिपोर्ट एक क्षेत्र के हिसाब से मैं कलेक्शन करके लाया हूँ। किसान भाइयों, एक जिले के हिसाब से कलेक्शन करना संभव नहीं था। कारण बताता हूं मैं आपको। खंदौली के बहुत सारे देहात के ऐसे क्षेत्र हैं जो हाथरस जिले में भी आते हैं, आगरा जिले में भी आते हैं और कुछ मथुरा जिले के भी कोल्ड स्टोरेज हैं। तो संभव नहीं था कि हम जिले के हिसाब से निकालते। जिले के हिसाब से केवल जिला उद्यान अधिकारी ही अपने आंकड़े सही दे सकते हैं, लेकिन उनके पास पुराने आंकड़े हैं। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं कि आगरा के जब हमने जिला उद्यान अधिकारी से बात करी तो वहाँ के जो आंकड़े हैं वो 31 पॉइंट समथिंग हैं, जबकि वास्तविक आंकड़े जो हैं वो 39% के आसपास प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हमने एक आलू का क्षेत्र डिवाइड कर दिया और क्योंकि हमारे पास पिछले सालों के भी आंकड़े हमें प्राप्त हो रहे थे और हमने 2020 के भी आंकड़े कलेक्शन किए हैं, तो वो केवल क्षेत्र के हिसाब से थे। तो ये ज़्यादातर एक तो सूटेबल हैं, बेहतर हैं और बहुत ज़्यादा सटीक हैं जहाँ तक हमारी जानकारी है, क्योंकि इन पर बहुत अच्छा खासा हमने डिस्कशन किया। उसके बाद आपके सामने आंकड़े लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात, कुछ किसान भाइयों का जो गणित की भाषा शायद कम समझते हैं, उनका ये प्रश्न होता है कि भाई 73% की अगर लोडिंग थी, यानी कि अगर 70% लोडिंग थी, तो ये जो आप आंकड़े दे रहे हैं वो 70% से दे रहे हैं या 100%? परसेंटेज का मीनिंग होता है 100 में से। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पर 20% की निकासी, इसका मतलब यदि उसका मानक 100 माना जाए तो 20 उसमें से निकला। और अगर हम उसको अगर माना जाए 50, तो 50 का मतलब क्या है, उसमें से 100 में से 20 तो 50 में से केवल 10 निकला। तो आप समझ जाएंगे और प्रश्न नहीं करेंगे, मैं यहाँ तक समझता हूँ। यानी कि अगर 100 में से, इसको हमने 100 में परसेंटेज में कैलकुलेट करके आपके सामने दिया है। अब शुरू कर लेते हैं। तो आप जो है देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। और जो भी नए किसान भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि निकासी के आंकड़े एक्यूरेट हैं और ज़्यादा सटीक हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और फिर इसमें कुछ डिफरेंस आपको मालूम पड़ता है तो बड़े शालीनता से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके क्षेत्र की निकासी। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे ज़्यादा आलू का गढ़ कहा जाने वाला आगरा, खंदौली और सादाबाद। यहाँ पर अगर हम अलग अलग बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हालांकि मेरे पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे देहात के कोल्ड स्टोरेज से भी आंकड़े प्राप्त हुए। मान के चलिए हमारे पास 20 कोल्ड स्टोरेज से आंकड़े प्राप्त हुए, तो 20 का हमने टोटल लगाया और 20 से डिवाइड कर दिया, तो जो एग्जैक्ट फिगर आया वो आपके सामने है। तो आगरा, खंदौली और सादाबाद में 39% की निकासी है किसान भाइयों 2024 में। 31 जुलाई 2023 में ये निकासी 35% थी और 31 जुलाई 2020 में भी ये निकासी 35% थी। अब बढ़ते हैं राया, मथुरा, बलदेव और आसपास का पूरा क्षेत्र। किसान भाइयों, ये बड़े बड़े हमने कस्बे लिए जहाँ पर ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज है, ज़्यादातर आलू का बाहुल क्षेत्र है। इसका मतलब ये समझें कि उसके आसपास का पूरे क्षेत्र, हमें संभव नहीं था कि हर कोल्ड की जानकारी लेते, लेकिन एक क्षेत्र के हिसाब से हमने जो है 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दायरे का जो भी कोल्ड था वहाँ से जानकारी जुटाई। और यहाँ की जो जानकारी 31 जुलाई 2024 में आंकड़ा आ रहा है हमारे पास 32%, 2023 में था 27% और 2020 में था 32%। किसान भाइयों, इसके बाद हम चलते हैं आगरा के किरावली, इरादतनगर, फतेहाबाद और शमशाबाद। इस क्षेत्र का लंबा चौड़ा हमारे पास कलेक्शन आया। वहाँ की जो निकासी है वो 2024 में 31 जुलाई को वो है 36%, 23 में थी ये 32% और 2020 में थी यहाँ पर 30% निकासी। अब हम बात करते हैं शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टूंडला और सिरसागंज। पूरे क्षेत्र से हमारे पास आंकड़े जुटाए हमने और वो हमारे पास निकासी आई। यहाँ करीब करीब हमने 40 कोल्ड स्टोरेज के आंकड़े जुटाए और हमने 40 का डिवाइड किया सब टोटल लगा करके, तो आया है 36, यानी कि 36%। 1-2% आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसमें। तो इन पूरे क्षेत्र की जो निकासी है वो 36% है। ये निकासी 2023 में थी 29% और 2020 में निकासी थी 30%। किसान भाइयों, 2020 में रिकॉर्ड तेजी आई थी, उस समय की भी निकासी से मैं आपकी तुलना करा दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं इगलास, सासनी, अलीगढ़, खैर, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ। ये जिले इसलिए मैंने शामिल किए किसान भाइयों क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र जब हम पासू और इधर गए तो हम बुलंदशहर में घुस गए, कहीं मेरठ में घुस गए,
तो फिर मैं आपको एक जनपद वाइज नहीं दे सकता था, तो क्षेत्र वाइज मैंने निकासी के आंकड़े इकट्ठे किए और यहाँ पर करीब करीब 35 कोल्ड स्टोरेजों की जो निकासी है उसमें तो आई है वो 35%, और जो 2023 में थी 33% और 2020 में थी 36%। हमारे पास 2020 के जो आंकड़े थे उसी के हिसाब से हमने कोशिश की 2024 में निकालने की, और उन्हीं आंकड़ों को हमने 2023 के हिसाब से कैलकुलेट किया। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं कासगंज, एटा, मैनपुरी। हालांकि फर्रुखाबाद भी था, फिर मैंने फर्रुखाबाद को अलग किया है क्योंकि फर्रुखाबाद एक बहुत अच्छा खासा आलू बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमने फर्रुखाबाद को अलग से लेना सही समझा। कासगंज, इटावा और मैनपुरी में ये निकासी आती है 2024 में 34%, 2023 में थी ये 37%, 37, और 2020 में थी ये 30%, 30%। यहाँ पर 2020 से 2023 में भी ज़्यादा थी और 23 में सबसे आती है, और 23 की तुलना में 2024 में कम निकासी है। और अगर हम फर्रुखाबाद की बात करें, क्योंकि फर्रुखाबाद भी अपने आप में बहुत बड़ा जनपद है, बहुत बड़ा आलू बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर सीड ज़्यादा होता है किसान भाइयों, डबल फसल लगाई जाती है, इसलिए यहाँ 30% है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ करीब करीब 25-26% सीड होता है। अन्य जगह पर हम 18 से 20% की सीड की बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सीड सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी तो बुवाई यहाँ पर सितंबर अगले महीने स्टार्ट हो जाएगी एक बुवाई, और एक बुवाई जा करके अक्टूबर में स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर कुछ किसान भाई एक का केवल सीड यूज कर रखते हैं और दूसरे के मतलब दोनों फसलों के लिए, सीड का तो दोनों फसलों के लिए रखा रहता है, लेकिन जो कच्ची फसल है उसका वो जो है तुरंत मार्केट में बेची जाती है, वो कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखी जाती। और यहाँ पर जो 2023 में निकासी थी वो 21% थी और 2020 में यहाँ निकासी 30% थी। अब किसान भाइयों चलते हैं हम कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और लखनऊ। पूरा क्षेत्र हमने इसलिए लिया है, आप समझ ही गए होंगे कि क्योंकि बहुत सारे जगह के तो हमें यही नहीं पता चल रहा था कि ये कौन से जनपद में आएगा, तो हमने क्षेत्र, तो हमें ये पता था कि यहाँ पर ये एरिया है और इस एरिया का हमने लिया। और यहाँ पे करीब हमने 40-45 कोल्ड स्टोरेज की जो है हमारे पास कलेक्शन था, डाटा कलेक्शन, और उसका जो आंकड़ा आया है वो हमारे पास 33% का आंकड़ा है निकासी का 2024 में, और 2023 में ये आंकड़ा था 29% और 2020 में आंकड़ा था 34%। यानी कि 2020 की तुलना करें तो 1% कम है और 2023 से तुलना करें तो 4% ज़्यादा निकासी है यहाँ पर। अब हम चलते हैं किसान भाइयों बदायूं, बरेली, बिलसी, बिसौली, संभल, मुरादाबाद। बहुत सारा क्षेत्र पहले मुरादाबाद में था या बदायूं में था, अब वो संभल में चला गया। इस वजह से ये सब जो है पुराने आंकड़े हम लेते तो हम मैच नहीं कर पाते, इसलिए हमने क्षेत्र वाइज आंकड़े लिए हैं। यहाँ पर 2024 में 37% की निकासी है। हालांकि कुछ जनपदों में कुछ जगह की ज़्यादा है, कुछ बहुत कम है, लेकिन एवरेज जो आया है वो 37% का है। 2023 में 28% का एवरेज था और 2020 में 32% का एवरेज था। अब बात करें प्रयागराज, सीतापुर, फतेहपुर, जौनपुर, रायबरेली और अन्य छोटे मोटे क्षेत्र जो यहाँ पर छूट गए, उनमें टोटल निकासी है 32%। 2023 में थी 28% और 2020 में थी ये 30% निकासी। इस तरह से अगर ऑल ओवर यूपी की इन्हीं जनपदों के हिसाब से करीब करीब हमने 150 से 200 कोल्ड स्टोरेज के आंकड़े का हमने पूरा डिटेल निकाला है। हमारी टीम ने, हमारे काफ़ी मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, किसान भाई हैं, कोल्ड मालिक हैं, व्यापारी हैं, इन सभी का सहयोग लिया। उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम लेना संभव नहीं होगा क्योंकि ये टीम भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। यूपी की जो निकासी आ रही है वो 35% के आसपास आ रही है 2024 में, पॉइंट में है समथिंग, और 2023 में ये निकासी थी 30% के आसपास, 31 कह सकते हैं, और 2020 में ये निकासी थी 32% के आसपास ऑल ओवर यूपी की किसान भाइयों। अब हम अन्य और जो आलू बाहुल्य राज्य हैं उनकी बात करें, जिसमें दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। तो बंगाल में जो आंकड़ा है वो आ रहा है, देखिए 2 अलग अलग आलू के कलेक्शन आंकड़े डाटा कलेक्शन करने वाली समिति है। आलू व्यवसायी समिति जो है वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, दोनों के आंकड़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम 33 से 35% इसको लेकर के चल रहे हैं निकासी को। और जो 2023 में थी 32.83, वो भी करीब 33% ही थी, और 2020 में थी यहाँ पर निकासी किसान भाई 37%, 37%। तो 2020 के तुलना में निकासी कम है, बाकी 2023 और 2024 में निकासी लगभग बराबर है कह सकते हैं आप। गुजरात की बात करें जो अगला तीसरे नंबर का राज्य है भारत का, यहाँ पर 40% के आसपास की निकासी है, प्लस में ही कहेंगे, कम नहीं होगी। और 2023 में भी निकासी 39.31 करीब इतनी ही थी, और 2020 में ये निकासी यहाँ पर 43%, 43% थी, उसकी तुलना में
2-3% की 3% से ज़्यादा की निकासी कम है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 38% की निकासी के आंकड़े हैं हमारे पास, जो कि 2023 में 39% थे, उसकी तुलना में 1% कम है। और 2020 में मध्य प्रदेश में 40% के आसपास की निकासी थी, उनकी तुलना में और भी कम है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के एग्जैक्ट आंकड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी व्यापारियों के हिसाब से जो हमारे पास आंकड़े हैं वो 36% की निकासी है 2024 में। 2023 में ये निकासी 30% की थी और 2020 में ये निकासी 37% की थी किसान भाइयों। बिहार की बात करें तो बिहार में अभी 39% के आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं कि बिहार में जो निकासी है वो 2024 में 39% है, 2023 में ये निकासी 36% थी और 2020 में निकासी 40% थी किसान भाइयों। अब हम बात करें पंजाब की। पंजाब में ज़्यादातर सीड होता है, लेकिन फिर भी आंकड़े जो प्राप्त हुए वो 23% के हैं अभी हमारे पास, और 2024 के 2023 के आंकड़े 24% के थे और 2020 के अभी हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। ऑल ओवर इन इसके आधार पर पूरे भारत की निकासी के आंकड़ों की अगर हम तुलना करें तो भारत के में जो निकासी है वो 35% के आसपास आ रही है 2024 में। 2023 में ये 33% के आसपास थी और 2020 में 34% के आसपास थी। तो आप कह सकते हो कि 2020 और 2024 अप्रॉक्सीमेटली बराबर चल रही है। आलू के प्रोडक्शन भी लगभग उतना ही था, कंडीशन कम है 2020 की तुलना में। प्रोडक्शन उतना है लेकिन खपत तो ज़्यादा है, जनसंख्या बढ़ गई, 4 साल में बहुत कुछ अंतर आ जाता है। अब हम बात करें कि इसमें 18% सीड भी जोड़ दें हम 35 में, तो आप समझ लीजिए कि आने वाला टाइम जो है आपका अगस्त में भी थोड़ी सी हल्की रहेगी निकासी, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में निकासी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। हालांकि अगस्त और सितंबर में अन्य फसलें भी आएंगी, सितंबर में फिर दूसरी झारखंड साइड की आ जाएंगी, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये फसलें नहीं आए तो ये आलू किसान भाइयों अक्टूबर में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चूँकि फसलें आती हैं, सब क्षेत्र की वो पूर्ति करती हैं, इसलिए बड़े आराम से आलू जो है निकलता रहेगा और आलू का भविष्य भी सही रहेगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद पाले नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तो जिस दूसरे विदेशों में भी आलू अगर ज़्यादा होता है और वहाँ पर दिक्कतें होती हैं तो सरकार व्यवस्था ऐसी करती है कि सबका सामंजस्य सरकार को बिठाना होता है। और आलू का भविष्य कोई नहीं जानता, आलू की परिस्थितियाँ, रूमर क्या कर दें, कैसे कर दें, वो उसी पर डिपेंड करता है उसका मार्केट। दूसरा डिमांड एंड सप्लाई है, कभी कभी डिमांड और सप्लाई का भी रूल हमने फेल होते देखा है। तो किसान भाइयों, जब भी आपको जिस भाव में संतुष्टि लगे बेचते रहिएगा। रफ्तार जो अभी की बात करें 8-10% की रफ्तार से आलू आप निकालते आए हैं, इसी रफ्तार से अगर आप आलू निकालते रहते हैं तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। मुझे जहाँ तक आइडिया है, पिछले सालों का जो रिकॉर्ड है, इतिहास है, उसके हिसाब से अगस्त की सप्लाई थोड़ी सी कम होती है, जुलाई की भी कम रहती है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में बढ़ जाएगी यही। उसके अक्टूबर में काफ़ी मात्रा में सीड भी निकलता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा निकासी होती है। तो कहीं पे भी इस तरह के आंकड़े नहीं है जिससे घबराने की आवश्यकता हो। एक और मैं बता दूं किसान भाइयों, आज बहुत सारी खबरें व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रही हैं कि आलू विदेशों में जाएगा, उत्तर प्रदेश से आलू यहाँ जाएगा। इस तरह की जो व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है वो केवल संसद में जवाब देने वाला है। धरातल पर कितनी है? 10 सालों से ये बातें होती आई हैं। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र बन रहा था, अभी कुछ भी नहीं है, केवल अभी भूमि पूजन भी नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें भविष्य के गर्त में हम भी आशा करते हैं जितना शीघ्र हो आलू किसानों के लिए इंडस्ट्री खुले, आलू किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलें, अनुसंधान केंद्र बने। ऐसा सरकार अगर प्रयास कर रही है तो उसके लिए हमारा हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसान भाइयों, इसको कहीं गलत फहमी न पालें कि अब तो विदेश चला जाएगा आलू तो बहुत महंगा होगा, इस तरह से आलू को रखा हुआ न बैठें। ये परिस्थितियां आगे भविष्य में आएंगी। अभी इसकी योजनाएं बनी हैं, धरातल पर आते आते कितने साल लगेंगे किसी को नहीं पता है। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में जा कर के लें और सही सही जानकारी प्राप्त करें। केवल कुछ लोग क्या करते हैं, थंबनेल पढ़ते ही और अनुमान लगा लेते हैं। मेरे वीडियो में भी ऐसे कमेंट करते हैं कि आप कह रहे थे कि भूटान से आलू आएगा, यहाँ से मैं नहीं कह रहा था भाई, मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं खंडन कर रहा था उस चीज़ का, जो कह रहे थे उनके बारे में बता रहा था। तो आप पहले वीडियो देखा करें, उसके बाद कमेंट किया करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।